शोएब मलिक की सानिया मिर्जा को सोशल मीडिया पर सालगिरह की मुबारकबाद। सानिया मिर्जा ने कोई जवाब ना दिया, थैंक यू कहना तो दूर की बात, पैगाम को लाइक भी नहीं किया। अलहदगी की खबरों पर खामोशी इख्तियार करने वाले शोएब मलिक की मुबारकबाद और सानिया मिर्जा की खामोशी फिर मौजूए बहस बन गई। मद्दाहों को तबसरों और कयास आराइयों का एक और मौका मिल गया। किसी को शोएब मलिक की मुबारकबाद में गर्मजोशी कम दिखाई दी तो किसी ने सानिया के रद्द-ए-अमल न देने को अलहदगी की खबरों के दरमियान मानी खेज करार दिया। दोनों स्टार्स की जानिब से अब तक अलहदगी की खबरों की तरदीद या तस्दीक नहीं की गई है। हाल ही में शोएब मलिक और सानिया मिर्जा ने एक नए शो का ऐलान भी किया है। दोनों की शादी अप्रैल 2010 में हुई थी और उनका 4 साला बेटा भी है। शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी मामूली या संजीदा नौयत की? स्टार फास्ट बॉलर की इंजरी से मुतल्लिक मुतजाद खबरें। पीसीबी का कहना है कि शाहीन अफरीदी के स्कैन में बड़ी इंजरी की निशानदही नहीं हुई, वो 2 हफ्ते बाद एक्शन में होंगे। इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे, बाकी मैचेस में शिरकत भी फिटनेस से मशरूत होगी। शाहीन अफरीदी के करीबी जराये का दावा है कि पीसीबी का मेडिकल यूनिट हकीकत बयान नहीं कर रहा। फास्ट बॉलर की इंजरी संजीदा नौयत की है। शाहीन शाह अफरीदी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में कैच लेते हुए घुटने की इंजरी का शिकार हुए थे। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात के लिए JIT सिर्फ कागज के एक पर्चे तक महदूद। अरकान को अब तक पंजाब हुकूमत या IG ऑफिस ने बाज़ाब्ता आगाही नहीं किया। ज़राए के मुताबिक IG पंजाब फैसल शाहकार 14 रोज़ की छुट्टियों पर बैरून मुल्क हैं। कायम मकाम IG कुंवर शाहरुख की जानिब से तफ्तीश का हुक्म जारी नहीं किया गया। वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िम नवीद गुजरावाला पुलिस के पास है, जिसकी अब तक ना तो गिरफ्तारी डाली गई है और ना ही उसे अब तक अदालत में पेश किया जा सका है। इमरान खान पर फायरिंग का वाक़या 3 नवंबर को पेश आया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोरोना में मुब्तला हो गए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि शहबाज शरीफ की 2 रोज़ से तबीयत नासाज थी। डॉक्टर्स के मशवरे से आज कोरोना टेस्ट करवाया जो मुस्बत आया। मरियम औरंगज़ेब की वज़ीर आज़म की जल्द सेहतयाबी के लिए अवाम और कारकुनों से दुआ की अपील। तबीयत खराबी के बाद शहबाज शरीफ ने लंदन से वतन वापसी भी 2 रोज़ के लिए मौखर कर दी थी। जो पहले ही टैक्स देने की हद में नहीं आता उससे एडवांस टैक्स नहीं लिया जा सकता। हुकूमत कानून में तरमीम करे। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। कम आमदन वालों से एडवांस टैक्स वसूली गैर आईनी करार। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बेरोजगार और टैक्स स्लैब से कम आमदनी वाले लोग भी पहले ही ज़रूरी अशिया पर उतना टैक्स दे रहे हैं जितना एक अमीर आदमी दे रहा है। आमदनी का तखमीना लगाए बगैर टैक्स वसूली नहीं हो सकती। अदालत ने मोबाइल फ़ोन सार्फिन और शादी हॉल बुकिंग पर एडवांस टैक्स वसूली के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुनाया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में तरमीम का मामला अटॉर्नी जनरल और चेयरमैन FBR के सपोर्ट। 90 दिन में रिपोर्ट तलब। एडवांस टैक्स मोबाइल फ़ोन सर्विस, बिजली के बिल्स, दवाओं और इम्पोर्टेड खाने पीने की अशिया पर लिया जाता है। एडवांस टैक्स के बड़े हिस्से की एडजस्टमेंट नहीं होती। इस टैक्स का बड़ा हिस्सा हुकूमत बगैर हिसाब किताब के रख लेती है। Pakistan was saved from the brink of an economic crisis. Pakistan's diplomatic relations, diplomatic ties have gone from strength to strength. Over the past 6 months, we've witnessed a positive trajectory of our diplomatic relations, be it with the East, the Middle East, the West, or the rest of the world. पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका। खारजा पॉलिसी के तहत दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बैनुल-अक़वामी दिफ़ाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, इत्तेहादी हुकूमत बहुत से चैलेंजेस से नबुर्द आज़मा है। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क को माशी चैलेंजेस से निकालने के लिए काम कर रही है। दिफ़ाई नुमाइश आइडियाज़ का 4 बरस के वक्फे के बाद एक्सपो सेंटर कराची में आगाज़। 4 रोज़ा नुमाइश में 64 मुल्कों की अपनी मसनूआत के साथ शिरकत। ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया और हंगरी पहली बार शरीक। कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन में समाअत। सिंध हुकूमत का बल्दियाती इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करने पर इसरार। जमात इस्लामी के इंतखाबात के लिए हुकूमत को 45 दिन की मोहलत देने की दरख्वास्त।
वफाकी वजारत दाखिला की एक बार फिर सिक्योरिटी फराहम करने से मुआजरत। इलेक्शन कमीशन ने कहा सूबाई हुकूमत को इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली का इख्तियार नहीं, बल्दियाती इंतखाबात 120 दिन के अंदर होने चाहिए। सूबाई हुकूमतें नहीं चाहती कि बल्दियाती इंतखाबात हों, पहले भी सूबों में बहुत मुश्किल से बल्दियाती इंतखाबात कराए। पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाबात कराने में बहुत मुश्किल आ रही है, लेकिन हम करा लेंगे। बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा के लिए MQM की वजूहात मुनासिब नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिक्योरिटी का शॉर्टफॉल पंजाब से पूरा करने की तजवीज़। कहा आपने वफाक को अपनी पुलिस भेजी है, हम पंजाब से कहते हैं कि वो सिंध को पुलिस फराहम करे। इलेक्शन कमीशन ने कराची बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। बाहर से रोज खाना लाना पड़ता है, मजबूरी है, क्या करे, बच्चे हैं छोटे, स्कूल जाते हैं। गर्मियों में बिजली गायब, सर्दियों में गैस गायब, बंदा जाए तो कहाँ जाए। कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है इसका कि गैस के आने का कितनी देर के लिए आएगी। बस भाई जी बहुत कम आ रही है, तो बस सिलेंडर लगा के गुजारा करते हैं। 3300 रुपये का सिलेंडर लाते हैं, बस एक दिन में सिलेंडर ख़त्म हो जाता है। 600 रुपये की गैस इस्तेमाल करें फिर दिन को गुजारा उठता है। भाईजान सुई गैस बिल्कुल भी नहीं आ रहा हमारे इलाके के अंदर, पता नहीं क्या टाइमिंग है, हमें तो ये नहीं समझ आती। जब भी घर वाले उठते हैं चूल्हे को ऑन करते हैं और वो ऑन नहीं होता। सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है, बड़ों ने ऑफिस जाना होता है, गैस होती नहीं, नाश्ते के बगैर जाना पड़ता है। सुबह सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, काम पे जाना होता है, तो गैस का प्रेशर ही नहीं होता, खाना नहीं पकता। रावलपिंडी, मुल्तान, लोधरा, विहाड़ी, खानेवाल समेत पंजाब में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग। हैदराबाद समेत सिंध के कई शहरों में भी शहरी गैस से महरूम। शहरियों का कहना है कि 3 वक्त का खाना होटल से मंगवाने पर मजबूर हैं। सिंध और बलूचिस्तान में सनतों को आज से गैस की फराहमी मुअत्तल, सप्लाई 28 फरवरी तक बंद रहेगी। खाने की पीने की कोई भी चीज़ नहीं है। हमारा जो पानी है ना, पानी वो भी तुम पियोगे ना तो वो खुद पता चल जाएगा कि कैसा है पानी। हम इंसान पीते हैं यार। दादू में इमदाद न मिलने पर सैलाब मुतासरीन का एहतजाज। मुतासरीन का कहना है कि ना राशन मिला, ना पीने का साफ पानी और ना सर छुपाने के लिए छत। जिला दादू, मेहड़ और खैरपुर नाथन शाह में कई देहात अब भी ज़ेर-ए-आब। सैलाब मुतासरीन 2 माह से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद हिफाजती पुश्तों पर खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद में सर्दियाँ मुतासरीन के लिए नया इम्तिहान बन गई। सर्द मौसम से बचने के लिए मुतासरीन ने चारपाइयों का सहारा ले लिया। चारपाई पर कपड़े डालकर उसके साए तले बैठे मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। हमको 3 महीने हुए हम इधर पड़े हैं रोड पर, हमको कुछ नहीं मिला है। पहले तो हम गुजारा कर रहे थे, अभी नहीं तंबू है, नहीं कहीं है, छत पर काज कुछ भी नहीं है, हम क्या करें। PTI का लॉन्ग मार्च आज भी जारी। असद उमर की क़यादत में काफिला चिन्योट पहुंच गया। GT रोड पर सराय आलमगीर पर काफिले की क़यादत शाह महमूद कुरैशी करेंगे। इमरान खान वीडियो लिंक पर कारकुनों से खिताब करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में PTI का लॉन्ग मार्च रुकवाने की दरखास्त। अदालत ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल पंजाब को कानूनी निकात पर मुआवनत के लिए तलब कर लिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि लॉ अफसरान आइन और अदालती फैसलों की रोशनी में 21 नवंबर को मुआवनत करें। बैरूनी सरमायाकारों के एतमाद को बरकरार रखना अदालतों और हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद में PTI सेनेटर्स की एहतजाजी रैली। पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पर अलामती धरना दिया। अरशद शरीफ और आजम सवाती को इंसाफ दो के नारे। सेनेटर आजम सवाती ने कहा सेनेटर्स इनके इमरान खान और अरशद शरीफ के खिलाफ एहतजाज के लिए जमा हुए हैं, इनके हक के लिए इंसाफ मांगते हैं, यकीन है अदालत से इंसाफ मिलेगा। सेनेटर शहजाद वसीम बोले जो कुछ आजम सवाती के साथ हुआ क्या ये चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ुमरे में आता है। शिबली फराज ने कहा अवाम को कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया जाता है, तवक्को है कि अदालत से इंसाफ मिलेगा। इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान लाहौर से लंदन रवाना हो गए। कासिम और सुलेमान की ज़मान पाक से रवानगी के वक्त सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। कासिम और सुलेमान इमरान खान की अयादत के लिए जुमेरात को पाकिस्तान आए थे। एयरपोर्ट पर गुफ्तगू करते हुए दोनों बेटों का कहना था कि उन्हें अपने वालिद पर फख्र है।
सवात में सयाह बर्फबारी का मजा लेने पहुंच गए, नज़ारे और दिलकश हो गए। गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर टॉप, बटुगा टॉप, करीबी पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। अस्तोर समेत कई इलाकों में 2 रोज से जारी बर्फबारी थम गई। राब्ता सड़कों से बर्फ हटाने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अरशद शरीफ की वालिदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट फराहम न करने के खिलाफ दरखास्त। अरशद शरीफ की वालिदा की जानिब से वकील पेश नहीं हुए। समाअत बगैर किसी कार्रवाई के कल तक मुलतवी। पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती आज तीसरे रोज भी आमदोरफ्त के लिए बंद। 2 तरफा तिजारत, पैदल आमदोरफ्त, इमिग्रेशन सिस्टम तीसरे रोज भी मुअत्तल। अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों को शनाख्ती कार्ड दिखाकर वतन वापसी की इजाज़त। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि बाबे दोस्ती पर नाखुशगवार वाक़े में मुलव्विस मुलजिम की हवालगी तक बॉर्डर बंद रहेगा। 2 रोज कबल बाबे दोस्ती पर अफगान हुदूद से फायरिंग से FC एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए थे। चिल्लास के दारेल मिडिल स्कूल को 5 रोज में दोबारा तामीर करके तदरीसी अमल बहाल कर दिया गया। 5 रोज कबल दारेल मिडिल स्कूल को नामालूम अफराद ने जला दिया था। वाक़े की तहकीकात के लिए JIT भी तश्कील दी गई है। फिल्म जॉयलैंड के खिलाफ शिकायत पर गौर के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर कानून की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी फिल्म की समाजी और अखलाकी इक़दार के खिलाफ शिकायत पर गौर करेगी। वजीर आजम ने कमेटी को आज रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। बरतानिया ने पाकिस्तान को हाई रिस्क थर्ड मुल्कों की फहरिस्त से हटा दिया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि बरतानिया ने यह इक़दाम FATF के एक्शन प्लान्स की जल्द तकमील पर उठाया। बरतानवी दफ्तर खारजा की तस्दीक। कहा बरतानिया मनी लॉन्ड्रिंग, इंसदाद दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग रोकने की पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ करता है। लाहौर के खुशगवार मौसम में आयरिश खिलाड़ियों की मौसीकी की धुन पर प्रैक्टिस। फुटबॉल भी खेली। पाकिस्तान और आयरलैंड वुमेन T20 सीरीज का तीसरा मैच कल कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है।